देखिए वेरी गुड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर व्हेन द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर इज 60 डिग्री। ओके, बात समझिए। देखिए एक सर्कल है आपके पास, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सेगमेंट का एरिया पूछा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका सेंटर होगा, लेट अस से सेंटर इज O, करेक्ट। और यहाँ पर कोई सेक्टर बन रहा होगा, उस सेक्टर का एंगल कितना है 60 डिग्री। बात समझो। तो ये देखो सेक्टर को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, 2 रेडियाई एंड 1 आर्क। तो ध्यान से चेक करिए A B, तो ये आपको अभी जो दिख रहा है पूरा O A O B, ये पूरा मतलब आप A से चलो वापस A पे आ जाओ तो आपको फुल दिखाई पड़ेगा, तो आपको अच्छा फील आएगा। A O B A, ये जो पूरा दिख रहा है यही क्या है, सेक्टर है, सेक्टर है ये, मैं लिख दे रहा हूं A O B A, A O B A। तो ये क्या आपका सेक्टर हो गया, ठीक। तो ये एंगल कितना है, सेक्टर पे एंगल कितना है आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, सही है ना। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए ये हो गया आपका कितना 60 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेडियस कितना दिया हुआ आपको 14, तो रेडियस क्या है O से लेके A तक रेडियस है, तो ये हो गया आपका 14 सेंटीमीटर है। और OB भी कितना है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको एरिया किसका मांगा है, सेगमेंट का। सेगमेंट को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, 1 कॉर्ड एंड 1 आर्क। ये सेक्टर है, देखो ये रेडियाई और ये आर्क, तो ये सेक्टर हो गया। 2 रेडियाई और 1 आर्क सेक्टर बनाएंगे, लेकिन 1 कॉर्ड और 1 आर्क सेगमेंट बनाएंगे। तो ध्यान से चेक करिए, A को B से अगर हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो आपको सेगमेंट कहां दिखाई पड़ रहा है। अगर हम इस पॉइंट का नाम ऐसे रेफरेंस के लिए P ले लेते हैं, तो APBA, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला ये सेगमेंट है आपका, ठीक है। तो ये क्या है आपका सेगमेंट, ठीक। इस सेगमेंट को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, ध्यान से करो, कॉर्ड AB एंड APB आर्क या AB आर्क, करेक्ट। अब बच्चों सेगमेंट का एरिया हम लोग कैसे निकालते थे, याद करिए। हाँ, सेक्टर में से किसको हटा दें, ट्राइंगल को। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, सेक्टर का एरिया तो निकल आएगा, थीटा दिया हुआ है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर से, रेडियस भी दिया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालें। तो ध्यान से चेक करिए, ट्राइंगल बहुत खास ट्राइंगल है, ठीक है। कैसे ये खास ट्राइंगल है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान दें। OAB, इस ट्राइंगल OAB में ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल OAB, हाँ भाई एक बार बताओ, OA इज इक्वल्स टू व्हाट, OB, OA इज इक्वल्स टू OB। अगर OA OB के इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि भाई ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो आइसोसेलेस है ना, अभी तो आइसोसेलेस है, दो साइड्स इक्वल है, तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल और इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल इक्वल होंगे। लेट अस अज्यूम ये क्या है, x है, और ये भी क्या है, x है, करेक्ट। इसको मैं साइलेंट कर दूं, डिस्टर्ब करेगा नहीं तो। अभी बताओ, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक। क्या हो जाएगा 60 प्लस x कितना हो जाएगा 180, तो 60 प्लस x प्लस, अच्छा OA इज इक्वल्स टू OB, हेंस एंगल A इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल B। तो लेट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, दोनों को ही हमने क्या बोल दिया, x डिग्री, ऐसे पहले हमको लिखना है। हाँ भाई, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो 60 प्लस x मतलब 60 प्लस एंगल A प्लस B, A भी क्या है x डिग्री और B भी क्या है x डिग्री, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ध्यान दें, ये 60 उधर जाएगा तो x प्लस x क्या हो जाएगा 2x डिग्री, इज इक्वल्स टू 60 राइट में जाएगा, 180 माइनस 60 कितना होगा 120। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में डिवाइड, तो ये कितना आ गया आपका 60 डिग्री। तो x का वैल्यू भी कितना आ गया 60 डिग्री। अब एक बार बताओ, x का वैल्यू अगर 60 डिग्री आ गया, यानी कि ये भी 60 डिग्री है और ये भी क्या है 60 डिग्री है, करेक्ट। तो ये क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। हेंस ट्राइंगल ABC इज एन, सॉरी ABC के बोल रहा हूं, ट्राइंगल AOB इज इक्विलेटरल, इज ऑल द साइड्स आर इक्वल हो जाएंगे। क्यों भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल की खासियत बताइए, या तो ऑल द साइड्स इक्वल आपको दिया हो, वो भी इक्विलेटरल होता है, या तो ऑल द एंगल्स इक्वल आ जाए। तो ध्यान चेक करो, ये भी ये तो 60 था, ये भी 60 आ गया, ये भी 60, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही ऑल द एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, 60 60 60। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, हेंस AOB इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला, जिन बच्चों को नहीं पता है ध्यान से सुन ले बच्चों, एरिया ऑफ ये हमने क्लास में प्रूव भी किया हुआ है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल, NCERT वाले लिंक पे आप जाइए, वहां आपको मिलेगा, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल
ओके, इज इक्वल्स टू, हाँ भाई क्या होता है फॉर्मूला, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यहाँ पे साइड क्या है 14, बस भाई अगर ये इक्विलेटरल है 14 14 तो ये पक्का ए बी भी क्या रहा होगा 14, ओके, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, तो ये आ गया किसका एरिया, ये आ गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। चलो निकाल ही लेते हैं, लगे हाथ इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा √3/4 इंटू 14 इंटू 14, ओके, देखिए 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा और 2 1 ज़ा और 2 7 ज़ा, फिर 7 7 ज़ा 49, 49 इंटू √3 49 √3, तो 49 √3 क्या यूनिट कुछ दी हुई थी क्या 14 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने निकाल लिया, अब क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सेगमेंट, इन्होंने पूछा था फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, तो ये वाला सेगमेंट माइनर सेगमेंट है आपका, और इसके ऊपर का जितना भी पोर्शन दिखाई पड़ रहा है वो क्या है मेजर सेगमेंट है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, इतना कॉपी करिए, मैं इसको हटा दूंगा, कॉपी करिए सभी बच्चे कॉपी करें, हटा दूंगा मैं इसको, कर लिया, हटा दें, चलिए ओके। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। हाँ भाई, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज गिवन बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर, हाँ भाई सेक्टर का नाम क्या था AOBA, AOBA, ओके, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तो निकालते हैं। हाँ भाई, एरिया ऑफ सेक्टर AOBA, सेक्टर ये सेक्टर का एरिया क्या होगा θ/360 πr², तो थीटा कितना है 60 डिग्री, तो थीटा की जगह हमने 60 रखा, θ/360 इंटू πr², r कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर, θ/360 πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल तो अभी भी निकाला था, कितना है था 49 √3, करेक्ट। बस इसको सॉल्व करना है, ये 0 से 0 गया, 6 1 जा और 6 6 जा, तो यहाँ से हो गया आपके पास ऊपर क्या बचा पाई इंटू 14 का स्क्वायर मीन्स व्हाट 14 इंटू 14 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 6 माइनस 49 √3, ओके स्टूडेंट्स। तो मेरे ख्याल से यहाँ डेसिमल में शायद बच्चों लाने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से, है ना। एक काम करते हैं, पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, ठीक है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू भी रख देते हैं, तो 22/7 जब रखोगे तो ये 7 कहाँ आ जाएगा नीचे, या फिर आपको यहीं पे सॉल्व करना है, आप यहीं पे सॉल्व कर लीजिए, देखिए कैसे 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ओके। फिर ध्यान से चेक करिए 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ गया 14 इंटू 22, ये कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से 308 हो जाएगा क्या, चेक करिए 22 इंटू 14 कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा ये, हाँ चेक करो 22 इंटू 14, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, ये हो जाएगा कितना, यस 308 हो गया ये, तो ये हो गया आपका 308 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 14 √3 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ऐसे ही छोड़ दें क्या, हाँ छोड़ दो ऐसे ही, बिकॉज देखो √3 की वैल्यू तो इन्होंने लेने के लिए नहीं बोला है ना, तो अगर बोलते लेने के लिए तो हम √3 की वैल्यू 1.732 रखते तो ये भी पॉइंट में आता, और 308 को 3 से डिवाइड करके पॉइंट में लाते, फिर ये वाले डेसिमल में से इस वाले डेसिमल नंबर को हम माइनस करते, ठीक है। अभी ऐसे ही छोड़ दो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कोई डाउट है कर लीजिए।